Hello friends, today I am going to talk about the poem Aunt Jennifer Tiger composed by Adrian Rich. Let's talk about the poet. Adrian Rich, 1929, was born in Baltimore, Maryland, USA. एड्रिन रिच का जन्म हुआ था बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए में 1929 में. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. वह जानी जाती हैं वीमेंस के जो मूवमेंट्स हुए हैं समकालीन में उनके ही टाइम में उसमें शामिल होने के लिए एक पोइट के रूप में और थ्योरिस्ट के रूप में. She has published 19 volume of poetry, 3 collection of essay and other writings. उन्होंने पब्लिश किए हैं 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, 3 कलेक्शन ऑफ ऐसे और दूसरी राइटिंग्स. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. बहुत ज्यादा प्रतिरोध जातिवाद के अगेंस्ट सैनिक शासन के विरुद्ध जो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रतिरोध किया है वो उनके कार्य में झलकता है. The poem Aunt Jennifer Tiger addresses the constraint, means limitations, restrictions of married life a woman experiences. पोएम जो आंट जेनिफर टाइगर है ये संबोधित करती है जो लिमिटेशंस होती है, जो नियंत्रण होती है मैरिड लाइफ की, जो एक वुमेन एक्सपीरियंस करती है उसको ये संबोधित कर रही है. Adrian Rich reveals how a timid person like Aunt Jennifer create energetic सिल्वरिक टाइगर्स. जो एड्रिन रिच है वो यहाँ पर व्यक्त कर रही है कि कैसे कायर पर्सन जैसे आंट जेनिफर है वो क्रिएट करती हैं, बनाती हैं एनर्जेटिक उत्साहित सिल्वरिक पोलाइट टाइगर्स. Aunt Jennifer undergoes bad experience in her married life. Aunt Jennifer ने बहुत बुरा एक्सपीरियंस सहन किया है अपनी मैरिड लाइफ में. The poet reveals the oddities and hardships of the Aunt Jennifer type married life. पोइट यहाँ पर व्यक्त करती हैं ऑडियंस, बैड एक्सपीरियंस एंड हार्डशिप्स, कठिनाइयाँ आंट जेनिफर की मैरिड लाइफ की. और यहाँ पर मतलब व्यक्त कर रही हैं कि आंट जेनिफर की जो मैरिड लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा कठिनाइयां थी, बहुत ज्यादा बैड एक्सपीरियंस थे, तो वो उसको यहाँ पर बता रही हैं. Now I will discuss theme, title, summary of this poem. In this poem, the poet reveals the hardships and ordeals of Aunt Jennifer's married life. इस poem में poet बता रहे हैं कठिनाइयाँ, बुरे experience Aunt Jennifer की married life के. The image, the massive weight of Uncle Band suggests that Aunt Jennifer feels the heavy pressure of the ordeals of her marriage with the uncle. जो इमेज दी गई है मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड, ये जो लाइन दी गई है ये सजेस्ट कर रही है कि आंट जेनिफर फील करती थी हैवी प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर फील करती थी और डिस बुरे एक्सपीरियंस का अपने मैरिज के विद द अंकल के साथ. इट कन्वेज दैट जेनिफर फील्स ऑप्रेस्ड एंड विक्टिमाइज्ड बाय हर हस्बैंड डोमिनेंस ओवर हर. ये पोएम बताती है कि जो जेनिफर है आंट जेनिफर वो बहुत ज्यादा ऑप्रेस्ड फील करती थी, बहुत ज्यादा उनके साथ अत्याचार हुआ है, विक्टिमाइज्ड हुआ है, बहुत ज्यादा मीन्स बहुत ज्यादा उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ है. उनके हस्बैंड का जो डोमिनेंस रहा है, हावी रहते थे वो उनके ऊपर. द पोएट हैज आल्सो शोन दैट even a timid person longs to be brave, bold and dignified. यहाँ पर पोइट दिखाना चाहते हैं कि ये जैसे कोई मतलब जो कायर व्यक्ति है वो भी इच्छा रखता है बहादुर बनने का, डिग्निफाइड सम्मानित बनने का. The timid aunt expresses the longings
टू बी अनअफ्रेड थ्रो हर टाइगर्स। जो बहुत ज्यादा डरी डरी सी जो आंट जेनिफर है, वो भी व्यक्त कर रही हैं अपनी इच्छा अनअफ्रेड की, कि वो किसी से ना डरे। थ्रू हर टाइगर्स, अपने टाइगर्स के द्वारा। लेट सी हैज क्रिएटेड इन हर आर्ट, जो उन्होंने अपनी कला में बनाए हैं, जो उन्होंने अपनी कला में दिखाए हैं। द टाइगर्स prance and jump across the screen proudly and fearlessly, whereas she is squeezed, means praised, and frightened by her husband in real life. जो टाइगर एंड जेनिफर ने बनाए हैं वो फ्रांस, मतलब एकदम शानदार तरीके से चलते हैं, जंप करते हैं स्क्रीन पर, प्राउडली, बहुत गर्व के साथ, फियरलेसली, बिना डरे। वेयर जबकि सीज स्क्वीज्ड, एंड जेनिफर को स्क्वीज किया गया, प्रेस किया गया, दबाया गया, फ्राइटेंड, डराया गया उनके हस्बैंड के द्वारा रियल लाइफ में। द पोइट अंडरलाइंस द फैक्ट ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ आर्ट ओवर लाइफ। जो पॉइंट है वो यहाँ पे जीवन के ऊपर जो आर्ट की सुपीरियरिटी का जो फैक्ट है उसको अंडरलाइन करती हैं, इस तथ्य को यहाँ पे उजागर उजागर करती हैं कि जीवन के ऊपर जो उनकी कला, जो उनकी उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं, उसकी जो सुपीरियरिटी है उस पर तथ्य को यहाँ पे अंडरलाइन कर रही है। प्लस द टाइटल ऑफ द पोएम इज एप्ट एंड सजेस्टिव। तो जो पोएम का टाइटल है वो सही है और सजेस्टिव भी है। राइम स्कीम, द पोएम इज रिटन इन कपलेट एंड अबाउंड्स इन इमेजेस एंड सिंबल्स। पोएम कपलेट में लिखी गई है और इमेजेस और सिंबल से भरी हुई है। ग्लोसरी, प्रांस मीन्स टू मूव क्विकली विद एक्सलरेटेड स्टेप्स, यानी बहुत शानदार तरीके से चलना। टोपाज ऑफ अ येलोइश ब्राउन कलर। डेनिजन्स, इनहेबिटेंट, निवासी। बीनीथ, बिलो, अंडर समथिंग और समबडी, किसी के नीचे, ये किसी चीज के नीचे। स्लीक, एलिगेंट, शानदार। सिविलरिक, पोलाइट एंड ऑनरेबल, सभ्य और सम्मानीय। फ्लटरिंग, मूविंग लाइटली एंड क्विकली, बहुत लाइटली, धीरे धीरे और तेजी तेजी से मूव करना। मैसिव, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, हैवी एंड सॉलिड। मास्टर्ड, कंट्रोल किया जाना, मैनेज किया जाना। ऑडिस, डिफिकल्ट एंड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, बहुत कठिन और अनप्लीजेंट, दुख से भरे हुए एक्सपीरियंस। Now we will discuss stanza, first stanza of this poem. And Jennifer Tiger prance across the screen, bright topaz denizens of a bird of green. एंड जेनिफर के जो टाइगर हैं वो स्क्रीन पर शानदार तरीके से चल रहे हैं, ब्राइट कलर के हैं वो। टोपाज, ब्राइट टोपाज, यानी टोपाज एक टुकराज होता है, येलो कलर का मोती होता है। तो एंड जेनिफर के जो टाइगर हैं वो स्क्रीन, मतलब यहाँ पर जो स्वेटर वो बन रही है, पर्दा, उसके ऊपर वो एक डांस कर रहे हैं, चल रहे हैं। ब्राइट कलर के हैं वो। डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी वो जंगल में रहने वाले टाइगर्स हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, जो पेड़ों के नीचे जो मैन खड़े हुए हैं वो उनसे भी नहीं डरते हैं। दे प्रेस इन स्लीक सिलरिक सर्टेनली, वो चलते हैं बहुत शानदार तरीके से, बहुत पोलाइट तरीके से वो चल रहे हैं। एंड जेनिफर के टाइगर्स बहुत अच्छे से, बहुत प्राउडली वो चलते हैं, जबकि एंड जेनिफर्स क्या है, डरी डरी रहती हैं। What type of tigers are Aunt Jennifer? Aunt Jennifer के टाइगर किस टाइप के हैं? Aunt Jennifer's tiger are made of wool, ऊन से बनाए हुए हैं। दे आर नॉट रियल, वो रियल नहीं है, बट दे लुक रियल, किंतु वो रियल लगते हैं। एज दे जंप एंड प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन, क्योंकि वो जंप कर रहे हैं, चल रहे हैं पर्दे पर। हाउ डू दे लुक, वो कैसे दिखते हैं? दे लुक ब्राइट एज शाइनिंग येलो टोपाज, वो ब्राइट कलर के हैं,
जैसे कि शाइनिंग येलो टोपाज होता है, पोखराज होता है, मोती पोखराज मोती की तरह लगा रहे हैं। हाउ दे बिहेव, वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? दे बिहेव फियरलेसली, बिना डरे वो बिहेव करते हैं। दे वॉक अबाउट इन डिग्निटी, एकदम शानदार तरीके से चल रहे हैं। दे डू नॉट फियर द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री, वो उन व्यक्ति से भी नहीं डरते हैं जो पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन द सेकेंड लाइन हेयर, कौन सा पोएटिक डिवाइस सेकेंड लाइन में यूज किया गया है? मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर यूज किया गया है। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। Aunt Jennifer fingers fluttering through her bow, find even the ivory needle hard to pull. आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो उनको फ्लटरिंग कर रही है, यानी चल रही हैं धीरे धीरे तेजी से, वो फ्लट चला रही हैं उनको। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, जबकि जो आइवरी नीडल है, जो सिलाइयां हैं, वो बहुत मुश्किल से ही उसे पुल कर पा रही हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड, जो अंकल की शादी का जो बंधन है, उसका जो बहुत भारी वजन है, सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर हैंड, जो आंट जेनिफर के हाथों में बैठा हुआ है। इसका मतलब यही है कि आंट जेनिफर की शादी अंकल से साथ हुई है तो वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस फील करती हैं, डरी डरी सी रहती हैं, उनके हस्बैंड उन्हें कंट्रोल करते हैं। What was Aunt Jennifer doing? Aunt Jennifer क्या कर रही है? Aunt Jennifer was creating woolen tigers, but her fingers were fluttering through her wool. Aunt Jennifer वूलन टाइगर्स क्रिएट कर रही हैं, लेकिन तो उनके जो फिंगर्स हैं वो ऊन पे धीरे धीरे चल रही हैं। यहाँ पर ये वूल है। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, एक्सप्लेन करो, इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। And Jennifer's had a harrowing experience in her married life. बहुत डरा डरा सा बहुत भयानक एक्सपीरियंस उन्होंने फील किया है मैरिड लाइफ का जेनिफर ने। She felt now dejected that even pulling an ivory needle was a difficult task for her. वो फिर भी डिजेक्टेड फील नहीं कर रही हैं, जबकि वो बहुत मुश्किल से ही उस टास्क को पूरा कर रही हैं। बहुत मुश्किल है उनके लिए वो टास्क, क्योंकि वो पैनल पर टाइगर्स को बना रही है। What tells you about the unhappy married life of Aunt Jennifer? क्या बताता है तुम्हें ये अनहैप्पी मैरिड लाइफ, आंट जेनिफर की अनहैप्पी मैरिड लाइफ है उसके बारे में? The husband wedding band on Aunt Jennifer hand has become oppressive. जो आंट जेनिफर के हैंड, मतलब जो उनकी शादी हुई है अपने हस्बैंड के साथ, वो बहुत ज्यादा ऑपरेसिव रहा है, बहुत ज्यादा अत्याचार लोगों सहन किया है। इट टेल्स अस दैट आंट जेनिफर मैरिड लाइफ इज मिजरेबल है, बहुत दयनीय है उनकी जो मैरिड लाइफ है। व्हाट डज द वेडिंग बैंड सिग्निफाई, यहाँ पे वेडिंग बैंड क्या बता रहा है? द वेडिंग बैंड सिग्निफाइज अ बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो बंधन होता है। इन द केस ऑफ आंट जेनिफर टाइप, आंट जेनिफर्स के केस में इट हैज लॉस्ट ऑल इट्स सिग्निफिकेंस, इसने अपना सिग्निफिकेंस खो दिया है। इट हैज बिकम ओनली अ सिंबल ऑफ सप्रेशन, ये केवल सप्रेशन का, सप्रेशन मतलब किसी को दबाना, उसका सिंबल रहा है, ये केवल बन गया है। Now we will discuss third stanza of this poem. When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with bodies she was mastered by. जब आंट जेनिफर की डेथ हो, यानी जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी, तो उनके जो डरे डरे हाथ हैं वो क्या है, मतलब फिर भी क्या है, उनके डरे डरे हाथ क्या है, उनके जो बॉडीज जो बुरे एक्सपीरियंस को
वो दिखाएंगे। सी वाज मास्टर कि उन्हें कंट्रोल किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके जो डरे डरे हाथ हैं वो यही दिखाएंगे कि उनको कंट्रोल किया गया था। जबकि द टाइगर्स इन द पैनल जो उन्होंने बनाए हैं टाइगर्स पैनल पर्दे पर, गेट सी मैड विल गो ऑन फ्रांसिंग, वो फ्रांसिंग चलते रहेंगे बहुत गर्व के साथ, प्राउड के साथ, अनअफ्रेड, बहुत बिना डरे वो चलते रहेंगे एकदम प्राउडली। Now we will discuss the question answer of this stanza. What will the terrified hands reveal? यहाँ पे terrified hands क्या reveal कर रहे हैं? And the terrified hands will reveal the ordeals of Aunt Jennifer married life. जो terrified hands है वो यहाँ पर पूरे एक्सपीरियंस को व्यक्त कर रहेंगे Aunt Jennifer के जो मैरिड लाइफ के हैं। What do you know of Aunt Jennifer married life के बारे में तुम क्या जानते हो? Aunt Jennifer married life was full of hard and difficult experience से भरी हुई थी। Where did Aunt Jennifer make the tiger? कहाँ बनाती है Aunt Jennifer tigers को? How would they behave? वो कैसा बिहेव करेंगे? Aunt Jennifer made the tiger with wool. उन्होंने ऊन से बनाए हैं in the panel पर्दे पर। They pranced proudly and fearlessly. वो चलते हैं proudly, fearlessly. बहुत गर्व के साथ बिना डरे। द फ्रांसिंग टाइगर इन द पैनल आर आन जेनिफर क्रिएशन, जो मतलब पर्दे पर जो चल रहे हैं टाइगर्स वो आन जेनिफर की क्रिएशन है। व्हाट डू दे रिवील अबाउट आन जेनिफर के बारे में वो क्या रिवील करते हैं? आन जेनिफर्स फियरलेस टाइगर्स रिवील हर इनर लॉन्गिंग्स टू बी फियरलेस, प्राउड एंड डिग्निफाइड। वो उनकी जो आन जेनिफर के जो टाइगर है वो व्यक्त कर रहे हैं उनकी जो इच्छा है फियरलेस, निर्भीक, प्राउड, गर्व एंड डिग्निफाइड, सम्मानित बनेंगे। थैंक यू।